हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल के बारे में। तो यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, चाहे यूपीपी हुआ, चाहे यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस हुआ या यूपीपीएससी हुआ। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किए जाते हैं, तो आप सब अंत तक बने रहिएगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ उत्तर प्रदेश। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लेंगे तो 32,87,469 किलोमीटर में फैला हुआ, लगभग 7.33% में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर लेंगे भारत में तो ये चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। राजधानी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से लगे समीपवर्ती प्रदेश के बारे में बात करूंगा तो उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा दिल्ली लगता है। तो याद कर लेना, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, तो इनको याद रखना। अगर कुल बात कर लेंगे तो टोटल 9 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं, तो इनको याद रखना, टोटल 9 है। आगे बात कर लेते हैं सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श करने वाले जिले के बारे में बात करेंगे तो सोनभद्र है। सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से स्पर्श करता है, तो इनको याद रखना, 4 राज्य सोनभद्र से सटे हुए हैं। समीपवर्ती देश के बारे में बात करेंगे तो नेपाल है, हमारा समीपवर्ती देश नेपाल है। भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेंगे तो गंगा हुआ, यमुना हुआ, रामगंगा हुआ, गोमती हुआ, केन हुआ, बेतवा हुआ और घाघरा हुआ। मुख्य रूप से हमारा गंगा है, बाकी ये सभी सहायक नदियाँ हैं गंगा की, तो सभी अंत में जाकर गंगा से ही मिलती हैं, तो याद रखना इन सभी नदियों को। अब हम बात कर लेते हैं देश में उत्तर प्रदेश कौन कौन से चीज़ में आगे, तो याद कर लेना, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मसूर हुआ, इन सभी उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। चाहे कुल अनाज हुआ, चाहे कुल खाद्यान्न हुआ, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है। गन्ना के उत्पादन में 2024-25 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश आगे है। कुल सब्जी की उत्पादन में बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश आगे है। बागवानी हुआ, चाहे सब्जी हुआ, दोनों में आगे है। शहद हुआ, मेंथा ऑयल हुआ, आलू हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ, तरबूजा हुआ, खरबूजा हुआ, हरी मटर हुआ, लौकी हुआ, गुलाब हुआ, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है, तो इनको याद कर लेना। मुख्य रूप से आपको गेहूँ हुआ, चावल हुआ, मसूर हुआ और कुल अनाज और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में, और गन्ना, शहद हुआ, आलू हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ और कुल सब्जी हुआ। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, ये पूछा जाता है, तो इसको याद रख कर लेना। रेल मार्ग, बैंक शाखाएं, पोस्ट ऑफिस, इन सभी में उत्तर प्रदेश आगे है। मौसम की बात कर लेते हैं, जलवायु, तो ग्रीष्मकाल की बात करते हैं, मार्च से जून के मध्य में ग्रीष्मकाल होता है। वर्षा की बात कर लेते हैं, जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक की वर्षा चलता है। और शीत वर्ष की बात करते हैं तो अक्टूबर से फरवरी के मध्य में शीतकालीन होता है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। 2 मछलियाँ, एक धनुष तीर है। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश है। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे अशोक या सीता अशोक बोला जाता है, तो इसको याद रखना। राज्यपाल की बात करेंगे तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो इनको याद रखना। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय भाषा बात कर लेंगे तो हिंदी और उर्दू दोनों राजकीय भाषा। आप सभी को आपके अपने राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे सारस या क्रौंच है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। तो 2011 की जनगणना के अनुसार में बात करेंगे
सकल जनसंख्या की बात करेंगे तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं तो 912 स्त्री पर 1000 पुरुष है, तो इनको याद रखना। और जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व है उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या दर की वृद्धि की बात करेंगे तो 20.2% है, ये पूछा जाता है। शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे 77.7% है। आगे बात कर लेते हैं धर्म के अनुसार अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की संख्या सबसे कम है। पूछा जाता है किस धर्म के सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो याद रखना हिंदू, उसके बाद में मुस्लिम है, फिर सिख, उसके बाद में ईसाई, जैन और बौद्ध आते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुल साक्षरता दर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 67.7% है कुल साक्षरता दर। अगर परसेंटेज में बात करेंगे तो 67.7% उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग हैं। पुरुष साक्षरता दर की बात कर लेते हैं तो 77.3% पुरुष पढ़े लिखे मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। स्त्री साक्षरता दर की बात करेंगे 57.2% लोग पढ़े लिखे मिलते हैं स्त्रियों में। अगर नगर में यही बात कर लेते हैं तो पुरुष की साक्षरता दर 80.4% हो जाती है और स्त्री की साक्षरता दर 69.2% हो जाती है। ग्रामीण साक्षरता दर की बात करते हैं, पुरुष की बात कर लेते हैं। ग्रामीण में 76.3% ग्रामीण में पढ़े लिखे पुरुष मिलते हैं और स्त्री की बात कर लेते हैं 53.7% है। आगे बात कर लेते हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी के आकलन अगर करते हैं तो 29.43% लोग गरीब हैं। यहाँ पर पूछा जाता है गरीबी के लिए कौन सी समिति का गठन हुआ था, तो तेंदुलकर समिति का गठन हुआ, तो इसको याद रखना। इन्हीं के अनुसार आकलन लगाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्य की बात करते हैं या लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं 80 है। राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 31 है और विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 403 है। विधान परिषद की बात कर लेते हैं तो 100 सीट है, तो इनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक संभाग की बात करते हैं, आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 4 भागों में बटा हुआ है। मंडलों की बात करते हैं तो 18 मंडल है। जिला की बात कर लेते हैं तो 75 जिला है। आगे बात कर लेते हैं नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 17 है। आगे बात कर लेते हैं हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर है, तो पूछा जाता है अलीगढ़ में है। 1942 में इसकी स्थापना हुए थे। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र की बात कर लेते हैं तो नरौरा है जो कि बुलंदशहर में है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछा जाता है ये दोनों याद कर लेना, ताप विद्युत गृह और परमाणु विद्युत केंद्र दोनों पूछा जाता है। आगे बात कर लेते हैं किसी जलवायु प्रदेश की बात करते हैं तो 9 है, तो ये पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। किसान बही योजना कब आया था, तो 1992 किसान बही योजना आया था, इसको याद रख लेना। चकबंदी योजना कब आया था, 1954 में चकबंदी योजना आया था, यह भी पूछा जाता है। किसान बही योजना, चकबंदी योजना। आगे बात कर लेते हैं किसान मित्र योजना कब आया था, 18 जून 2001 में आया था। 2001 में किसान मित्र योजना आया था। ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आया था, 2009 में आया था। किसान रथ योजना कब आया था, 2010-11 में किसान रथ योजना आया था। ऊर्जा शहर योजना कब आया था, तो 2008 में ऊर्जा शहर योजना आया था। ये सभी योजनाएं याद कर लेना। किसान बही योजना, चकबंदी योजना, किसान मित्र योजना, ये तीनों पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में दे के पूछ लिया जाता है। अभी यूपीपीएससी में पूछा गया था एक क्वेश्चन। किसान बही योजना 1992 में आया था। चकबंदी योजना कब आया था, 1954 में आया था। किसान मित्र योजना कब आया था, 18 जून 2001 में आया था। ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब आया था, 2009 में आया था। किसान रथ योजना कब आया था, 2010-11 में आया था। ऊर्जा शहर योजना कब आया था, 2008 में आया था, तो ये पूछा जाता है।
कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो 9 हैं। आगे बात कर लेते हैं प्रति व्यक्ति पर दुग्ध उपलब्धता की बात कर लेते हैं तो 447 प्रति ग्राम। तो इसको याद रखना, 447 ग्राम प्रतिदिन है एक व्यक्ति पर। आगे बात कर लेते हैं राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो 1976 में राष्ट्रीय दुग्ध परिषद की स्थापना हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं प्रमुख कृषि निर्यात जोन के बारे में बात कर लेते हैं। आगरा हुआ, हाथरस हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, ये सभी आलू के जोन हैं। आगे बात कर लेते हैं लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, ये सब आम और सब्जी के निर्यात जोन है, इनको याद रखना। सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, बागपत, ये सब आम के। बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, ये सभी बासमती चावल के। तो प्रमुख 4 कृषि निर्यात जोन है, तो इनको याद रखना। आलू हुआ, आम हुआ और चावल हुआ। आगे बात कर लेते हैं विभिन्न संसाधनों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 74%, उसके बाद नहर से, फिर कुएं से, तालाब से और झील से, उसके बाद में अन्य आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है, उसके बाद नहर से, अब फिर कुआं और उसके बाद तालाब। ये सिंचाई के क्रम परसेंटेज है। आगे बात कर लेते हैं सबसे पुरानी नहर के बारे में, तो पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में ये बना था। सबसे बड़ी नहर की बात करते हैं तो शारदा नहर है। कुल अवलिखित वन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.24% है। बनावरण की बात कर लेते हैं 6.24% है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और टाइगर रिजर्व है तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, अमनगढ़ हुआ, पीलीभीत हुआ, रानीपुर हुआ, ये सब हमारे टाइगर रिजर्व में आते हैं। एलिफेंटा रिजर्व की बात कर लेते हैं, 2 हैं। सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है। 1957 में ये बनकर तैयार हुआ था, तो इसको याद रखना। 1957 में ये बना था चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में स्थित है, सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करेंगे हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, जो कि ललितपुर में स्थित है, सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। आगे बात कर लेते हैं सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है, तो इसको याद रखना। कन्नौज में स्थित लाख बहोसी पक्षी विहार सबसे बड़ा पक्षी विहार है। आगे बात कर लेते हैं सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो शेखा झील पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ में स्थित है, तो इसको याद रखना। अलीगढ़ में स्थित सबसे छोटा पक्षी विहार है। पहला ग्राम वन की बात कर लेते हैं, तो बेलहत्ती ग्राम है, जो कि सोनभद्र में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का खनिज के संदर्भ में, तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय 1955 में स्थापना हुआ था इसका। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास नियम 23 मार्च 1974 की स्थापना हुई थी इसकी। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में पेश किया गया था। यूरेनियम में बात कर लेते हैं ललितपुर। आगे हीरा में बात कर लेते हैं बांदा है, तो इसको याद रखना। हीरा में बांदा, यूरेनियम में ललितपुर। उद्योग के संदर्भ में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ा उद्योग हमारा हथकरघा उद्योग है। प्रथम चीनी मिल की बात करेंगे तो प्रतापपुर देवरिया में स्थित है, जो कि 1903 में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसको याद रखना। सबसे पुराना चीनी मिल है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर कहा जाता है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, मुजफ्फरपुर में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं रेल पहिया का कारखाना रायबरेली में बनता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क की बात करेंगे तो वाराणसी में।
टाटा मोटर्स की बात करेंगे, इसका प्लांट लखनऊ में स्थित है। स्कूटर इंडिया की लिमिटेड की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इंडियन पाली फाइबर्स लेंगे तो ये बाराबंकी में स्थित है। वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फार्म की बात करेंगे तो नैनी प्रयागराज में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, नैनी एरोस्पेस लिमिटेड की बात करते हैं तो नैनी में स्थित है, प्रयागराज में। त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की बात करते हैं तो नैनी में स्थित है, प्रयागराज में, इसको भी याद रखना। आयुध उपस्कर कारखाना की बात करेंगे तो कानपुर में स्थित है। कोरबा आयुध कारखाना की बात करेंगे तो अमेठी में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, ब्रह्मोस प्रक्षेपण विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अफीम कारखाना की बात करेंगे तो गाजीपुर में है। आगे बात कर लेते हैं, सहकारिता क्षेत्र के उर्वरक कारखाने की बात करेंगे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिंग की बात करेंगे तो इसको आंवला बरेली से और फूलपुर प्रयागराज में, ये सब हमारे फर्टिलाइजर के क्षेत्र में है। किर्बको फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो शाहजहाँपुर में स्थित है। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रासायनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो HUL जो कि गोरखपुर में स्थित है। निजी क्षेत्र के प्रमुख उर्वरक की बात करते हैं, यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया की बात करेंगे तो बबराला संभल में स्थित है, तो इसको याद रखना। इंडोरामा इंडिया की बात कर लेते हैं तो ये जगदीशपुर अमेठी में स्थित है। कानपुर फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ये कानपुर में नगर में स्थित है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी की बात करते हैं तो मथुरा में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करते हैं गाजियाबाद में। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की बात करेंगे तो झांसी हुआ, वाराणसी हुआ, जगदीशपुर अमेठी हुआ, यहाँ पर है सब, तो इसको याद रखना। आगे बात करते हैं औद्योगिक संस्थान के बारे में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करेंगे जिसे यूपिका बोलते हैं तो कानपुर में है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करते हैं, कानपुर में स्थित है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश प्रदेशीय औद्योगिक व निवेश लिमिटेड की बात करते हैं तो ये लखनऊ में स्थित है, जो कि 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की बात करते हैं तो कानपुर में स्थित है, जो कि 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है, जो कि 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से पुट किए जाते हैं क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की बात करते हैं तो लखनऊ में स्थित है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन की बात करते हैं तो आगरा में स्थित है, जो कि 1974 में इसकी स्थापना किए गए थे। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड की बात करते हैं, लखनऊ में स्थित है, जो कि 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं औद्योगिक विकास परिषद के बारे में, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद यूपीडा जिसे हम बोलते हैं, ये कानपुर में स्थित है। ये 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो नोएडा है, जो कि गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो एईडा है। आगे बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे, यूपीडा है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो बीडा है। राज्य ललित कला अकादमी के बारे में, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो इसको याद रखना, लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं तो पूछा जाता 1962 में इसकी स्थापना किया गया था। आप प्रीवियस ईयर्स उठाकर देख सकते हैं, राज्य ललित कला अकादमी पूछा गया, चाहे यूपी पुलिस हो चाहे यूपी PSC की हो, यहाँ से बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के बारे में बात कर लेते तो कहाँ पर स्थित है, यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात कर लेते 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश नाट्य भारती
जो कि 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम बदलकर बाद में संगीत नाटक अकादमी कर दिया गया था, जो आज लखनऊ में प्रेजेंट है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बात कर लेंगे भारतीय नाट्य अकादमी के बारे में, तो इसकी भी स्थापना की बात कर लेते हैं। 1975 में इसकी स्थापना के भारतीय नाट्य अकादमी के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात कर लेते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। तीनों बार बार रिपीट किए गए प्रीवियस ईयर्स में, आप उठाकर देख सकते हैं। चाहे वो समीक्षा अधिकारी का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे यूपी पुलिस का पेपर हो, यहाँ से बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, अगर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन आ रहा है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय कथक संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? यह भी लखनऊ में स्थित है, तो इसको याद रखना। कथक संस्थान पूछा जाएगा तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। जनजाति एवं लोक कला संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में हमारे स्थित है। तो ये सब जितने भी लखनऊ में स्थित है, इनको एक तरफ से आप नोट करके याद कर लीजिए, यहाँ से बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं विश्व एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, यह भी लखनऊ में स्थित है। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं भारत कला भवन के बारे में, तो यह वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, वाराणसी में स्थित है, इसको याद रखना भारत कला भवन के बारे में। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय संगीत है जो कि कथक है हमारा। भातखंडे संगीत संस्थान के बारे में बात कर लेते हो, कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1966 में इसकी स्थापना की गई थी भातखंडे संगीत की, तो याद रखना इसको, यह लखनऊ में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह भी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो 1949 में इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था 1973 में, तो याद रखना इसको। सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, तो ये मथुरा में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। आगे बात कर लेते हैं कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृत एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, कुषाण और गुप्त युगीन की संस्कृत कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रखना, यह मथुरा में इसका संग्रहालय स्थित है। बटेश्वर मेला के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आगरा में इसका मेला लगता है। करते हैं सुलाकुल उत्सव के बारे में, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो इसको याद रखना, आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। चरकुला नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं, ये भरत क्षेत्र में इसका आयोजन होता है, चरकुला नृत्य याद रखना। तबला एवं सितार का आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अमीर खुसरो इसका आविष्कारक माने जाते हैं तबला और सितार के। आगे बात कर लेते हैं जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। अयोध्या शोध संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं, यह अयोध्या में स्थित है। 1986 ये अयोध्या शोध संस्थान, इसको याद रखना, इसी के नाम पर ट्रिक बना सकते हो कि अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में ही स्थित है, जो कि 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रमुख संस्थान थे जो बार बार रिपीट किए गए, प्रीवियस ईयर्स उठाकर आप देख सकते हैं। तो आप सब ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और लोगों तक शेयर जरूर किया करिए।